एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे, और स्पेशली वो क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं। मैंने ईयर्स मेंशन कर दिया है कि किस ईयर में ये वाला क्वेश्चन आया है। तो चलिए स्टार्ट। साइन थीटा प्लस कोजैक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो आप देखेंगे कि ये 2008 और 2009 में दोनों ही ईयर्स में ये पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया है। तो देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। तो ट्रिग्नो में आपको मैंने कल भी बताया था कि आपको जो आता है पहले वहाँ से स्टार्ट करिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यहाँ मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो मैंने यह फॉर्मूला लिख दिया। अब लगा लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस वाले पोर्शन में अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। सिमिलरली अगर ये वाले पोर्शन में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जिन दो चीज़ों पे मैंने अंडरलाइन करा है वो एक्चुअल में हमारी आइडेंटिटी ही है। तो आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। तो मैंने इस पर अंडरलाइन कर दिया। अगर मैं इसको दोनों की जगह क्या रिप्लेस कर सकती हूँ, 1। अब जो बचा कुछ है उसको मैंने साइड में लिख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा एक साइड में लिख दिया। बाकी ये वाले जो दो टर्म हैं वो साथ साथ दिखती है। अब अगर ध्यान से आप नोटिस करेंगे तो साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो मैंने साइन थीटा को क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा एज इट इज़, प्लस 2 एज इट इज़ कॉस थीटा को लिख दिया 1 अपॉन सेक थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ पे आप सेक को 1 अपॉन कॉस या कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों ही आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आप किसी एक को भी खोल सकते हैं। तो जब मैंने इसे खोल दिया तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। अब क्या बचा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये 1 और यहाँ ये सब सॉल्व हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, यहाँ पे ये सब सॉल्व हो गया, यहाँ बचा 2। तो 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ आया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से ज़रा अपना RHS की तरफ आप देखेंगे कि 7 चाहिए आपको, 5 तो मिल चुका है, बाकी आपको चाहिए टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेक से हम कैसे लाएंगे 10, तो मुझे पता है कि दो आइडेंटिटी हमने पढ़ी हैं, तो जो पढ़ी हैं पहले हम वो लिख लेते हैं, उसके बाद में सोचेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आप देखेंगे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, टेन स्क्वायर को वहाँ ले जाके, तो ये हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या प्लेस कर दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जबकि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, राइट हैंड साइड पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया 7, और ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा और ये आ गया कॉट स्क्वायर। अब देखते हैं अगला सवाल जो कि 2006 में आया हुआ है बोर्ड में। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। RHS में आपको प्रूव करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ साइन और कॉस के टर्म्स है, जबकि राइट हैंड साइड पे सेक और टेन का टर्म है। तो अभी ऐसे देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ आपको आती है, मतलब अगर ये दो फ्रैक्शन वाले टर्म है तो सबसे सिंपल बेसिक सी चीज़ें हम क्या ले सकते हैं, LCM। तो हम सीधा वहीं से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल दोनों ही टर्म का मैंने क्या ले लिया, LCM। जब LCM लिया तो ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वाला पोर्शन कट गया, बचा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी एक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और ऊपर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। तो ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर पावर आ जाएगी, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो चीज़ें टर्म मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी। सिमिलरली अगर यहाँ से आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये वाला टर्म। LCM में हम क्या करते हैं, ये वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बस वही सिंपल सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ खुल जाएगा, ऊपर यहाँ पे खुल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देखिए a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab।
अब देखिए इस पूरे टर्म को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म प्लस के साथ है और ये वाला पूरा टर्म माइनस के साथ है। बाकी मैंने इस पर एरो बनाया हुआ है, इसका मतलब ये इस पर आइडेंटिटी लग रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज़ 1। नीचे बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, ऊपर 2 तो आ गया हमारा, अब नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ज़रा RHS को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो सेकंड टर्म है वो 1 है। ये 1 कब आएगा, ये 1 तब आएगा जब आप इस वाले टर्म को 1 बनाना है आपको। देखिए ज़रा एक बार, हमें RHS में क्या चाहिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए, तो माइनस है, इसको tan बनाना है और इसको 1। इसको 1 कब बना पाएंगे हम, जब इसमें cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड मारेंगे। तो ऐसा तो नहीं है हम सिर्फ इस वाले टर्म में डिवाइड मारेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में ही डिवाइड मारेंगे। तो देखते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए जैसे ही हमने सेपरेटली दोनों अलग अलग डिवाइड किया, तो क्योंकि यहाँ 2 टर्म है तो दोनों में इंडिविजुअली डिवाइड करना पड़ेगा। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आप देखिए कि 2 इंटू, अगर मैं इसे लिख दूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज़ व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या रह गया 1, क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक बार अपनी नज़र RHS की तरफ भी रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वहाँ से हिंट मिल जाए थोड़ी सी। तो अब देखते हैं अगला सवाल, जो कि 2008 वाले क्वेश्चन पेपर में आया था। क्वेश्चन है cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A विच इज़ इक्वल टू कोजैक A माइनस 1 अपॉन कोजैक A प्लस 1। तो देखिए हम करेंगे क्या कि जो चीज़ हमें पता है सिंप्लीफाइड हो सकती है, सबसे पहले वो काम कर लेंगे हम। तो हमको पता है कि यहाँ cos दिख रहा है और cot को cos में कन्वर्ट करना हमें आता है। cot A इज़ व्हाट, cos A अपॉन sin A। तो जो आता है पहले वो काम करके रख लेते हैं। cot A is what, cos A अपॉन sin A माइनस cos A as it is अपॉन cot A is what, फिर से cos A अपॉन sin A प्लस cos A की वैल्यू cos A। अब आप देखिएगा फिर से, अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ तो हम देख सकते हैं ना कि यहाँ पे LCM तो बहुत आसानी से निकला जा सकता है। तो बस LCM निकाल लिया, यहाँ इसके नीचे 1 लगाया और LCM लिया। sin A और 1 का LCM अगर आप लेंगे कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे 1 मान लूँ तो जब आप इन दोनों का LCM लेंगे तो नीचे आ जाएगा sin A, इस वाले सेक्शन में sin A से sin A कैंसिल, तो यहाँ आ गया cos A माइनस 1 के टेबल में sin A कितनी बार आता है, sin A टाइम्स, मतलब sin A इंटू cos A हो जाएगा। सिमिलरली हम LCM लेंगे नीचे की साइड, अभी हमने ऊपर की तरफ सीखा था, अब नीचे की तरफ देख लेते हैं। इस वाले सेक्शन में जब हम LCM लेंगे तो LCM क्या आ जाएगा, sin A और 1 का sin A के टेबल से sin A कितनी बार आता है, 1 टाइम, तो cos A बिल्कुल वही वैल्यू हो जाएगी। जबकि 1 के टेबल में sin A कितनी बार आता है, sin A टाइम्स, तो हम sin A का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए आप गौर से देखेंगे तो यह 4 फ्रैक्शन बन गया फिर से। तो मैंने आपको सिखाया था कि हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको 1 2 3 4 नंबरिंग दे दूं तो थर्ड को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में और फर्स्ट को 4 से करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वही किया हमने, फर्स्ट वाला ऊपर लिख दिया, फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई, मतलब cos A माइनस cos A इंटू साइन A का किससे मल्टीप्लाई होगा, sin A से, ये ऊपर चला गया, जबकि ये दोनों नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आ गए, तो मैंने लिख दिया sin A इंटू ये पूरा फ्रैक्शन आ गया। तो आप देखिए यहाँ से sin A से sin A कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा, cos A माइनस cos A इंटू साइन A, यहाँ तो 1 हो गया तो ये एज इट इज़ आ गया, जबकि 1 इंटू cos A ये भी एज इट इज़ उतर गया। अब मेरा सबसे पहला काम यहाँ ये होगा कि मैं एक बार RHS को देख लूँ कि हमें चाहिए क्या। यहाँ पे हमें कोजैक A माइनस 1 अपॉन कोजैक A प्लस 1 चाहिए। तो देखिए ये हमारा आंसर फाइनल आ गया। तो जो चीज़ मुझे यहाँ समझ में आ रही है वो सिंपल ये आ रही है कि दोनों टर्म में cos A कॉमन है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तो cos A मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, जब यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस यहाँ क्या बचा sin A, फिर से नीचे भी हमने cos A क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या बचा प्लस sin A। तो ये वाले cos A से ये वाला cos A क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हमको पता है कि हमें डिनोमिनेटर में, हमें दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें sin A दिख रहा है, जबकि हमें RHS में क्या चाहिए, कोजैक A चाहिए, माइनस 1 पीछे चाहिए, मतलब दोनों तरफ माइनस 1 चाहिए, एक ऊपर माइनस 1 नीचे प्लस 1। तो देखिए हम क्या करेंगे,
कि साइन ए वाला टर्म नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बाद वाला हिस्सा 1 चाहिए। तो ये 1 कब बनेगा, फिर से वही कि पीछे अगर ऊपर और नीचे में साइन ए का डिवाइड मार दूँ तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो फिर से मैंने वही किया जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 1 अपॉन साइन ए कर दिया माइनस साइन ए अपॉन साइन ए किया। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि इससे मुझे दोनों बेनिफिट मिल जाएंगे। ये वाला टर्म कोजैक ए बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन ए और कोजैक ए आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बाकी मुझे पीछे वाला टर्म 1 चाहिए था, और 1 बनाने का केवल एक ही तरीका है, आपको उसी वाले नंबर से नीचे डिवाइड मारना पड़ेगा। तो वही मैंने कर दिया दोनों ही साइड में। तो इससे हमारा वही बन गया, 1 अपॉन साइन ए को हमने क्या लिख लिया, कोजैक ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इज़ 1। तो ये वाला पार्ट 1 हो गया, अपॉन 1 अपॉन साइन ए फिर से क्या बन गया, कोजैक ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए फिर से बन गया 1। तो आप देखेंगे कि जब जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है, इनिशिएट कैसे करना है क्वेश्चन को। जो पहले चीज़ आपको आती है आप उससे शुरुआत करिए, जो बेसिक मैथमेटिक्स आपको समझ में आ रही है उससे शुरुआत करिए। बाकी आप RHS को देखते चलिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।